है आपकी खुद की स्टोरी, आपकी सक्सेस स्टोरी बन जाएगी जब आप ये मेथड करोगे। मगर चीज बड़ी कमाल की है, टेस्टेड, ट्राइड, वेरीफाइड, 100%। जिनको फीलिंग नहीं आती है अफर्मेशन में, कोई दिक्कत नहीं है जी। जिनको विजुअलाइजेशन करना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। आज हम बात करने वाले हैं रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में। वैसे ये वीडियो है रिक्वेस्टेड। कई लोगों का मानना ये होता है कि क्या रोबोटिक अफर्मेशन काम करते हैं? 100% से कम कुछ भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू रोबोटिक अफर्मेशंस। बहुत मनमर्जी वाला गेम होता है, बहुत फन गेम होता है, चैलेंजिंग गेम होता है। और चैलेंज किसको नहीं पसंद आते? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे लगता है यहाँ जो हमारी जो टीम बैठी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी, हम लोग हैं ही ऐसे कि हमें आसान चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। इसलिए हम जो चल रहा है उसमें संतुष्ट ना होकर अपनी ही मर्जी से खेलते कूदते रहते हैं, अपने लिए गेम्स क्रिएट करते रहते हैं, मैनिफेस्टेशन क्रिएट करते रहते हैं और फिर चेक करते हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। रोबोटिक अफर्मेशन कुछ ऐसा ही है। बिना इमोशन, बिना विजुअलाइजेशन, जिनको फीलिंग नहीं आती है अफर्मेशन में, कोई दिक्कत नहीं है जी। जिनको विजुअलाइजेशन करना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना है, बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना है। रोबोटिक अफर्मेशन आपको सबसे पावरफुल टूल बनकर हेल्प करने वाला है। लोग नहीं, पूरी की पूरी रियलिटी बदल देता है। रोबोटिक अफर्मेशन वो चीज है। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना। मैं NLP एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में, क्योंकि सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना और हमारी लाइफ को इजी बनाना, बेसिकली यही मेरा काम है। इस चैनल पे हम लोग मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ सबकॉन्शियस हैक, कुछ भी हैक्स यूज करके अपने सबकॉन्शियस को चेंज करना, साइंटिफिक बेसिस पे, कुछ भी वू टास्क नहीं है। रोबोटिक अफर्मेशन नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर चीज बड़ी कमाल की है। टेस्टेड, ट्राइड, वेरीफाइड। नॉर्मली लोगों का कहना होता है कि जब आप अफर्मेशन करते हो तो आपको उसको फील करना होता है, इमेजिन करना होता है, पर ये सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन रोबोटिक अफर्मेशन, जिसमें हम पहले कईयों बार, लाइक 2024 में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके पहले तक हमने बहुत 10 के चैलेंजेस करे हैं और उसके जो रिजल्ट आ रहे थे वो इट वॉज ऐसे रिजल्ट थे। अगर आप फिर से बोलेंगे तो हम 10 के चैलेंज स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे। कमेंट कर देना इफ यू आर इंटरेस्टेड। रोबोटिक अफर्मेशन में आपको एक ही अफर्मेशन उठाना होता है, सेम सेंटेंस को, छोटा सा अफर्मेशन, और सिर्फ उसी को आपको अपने मन में बनाए रखना होता है। तो ये माइंड के लिए एक चैलेंज भी होता है, क्योंकि दिमाग की तो आदत ही नहीं है, मन को तो प्रेजेंट में रहना पसंद नहीं है। उसे पास्ट, फ्यूचर, स्ट्रेस, वरी, चिंता, उसको सब करना है, पर डिसिप्लिन नहीं रहना। और रोबोटिक अफर्मेशन उसको डिसिप्लिन सिखाता है। रोबोट की तरह, वो कहते थे ना, तोते हो क्या रटते जा रहे हो, बस वो है रोबोटिक अफर्मेशन। एक अफर्मेशन उठाया और उसको रटते जाना है। किसी इमोशन की, विजुअलाइजेशन की, इमेजिनेशन की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर मैम उस पर विश्वास नहीं हुआ तो, बिलीफ नहीं हो तो, शुरू में नहीं होगा, पर जब करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो सबकॉन्शियस के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता उसको एक्सेप्ट करने के अलावा। और जैसे ही वो थोड़ा सा भी एक्सेप्ट हुआ, थोड़ा भी, आपको अपनी रियलिटी में उसके विजिबल रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं पैसे का, कि अगर किसी को अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करना है या पैसा रिसीव करने में अच्छा बनना है, तो वो क्या करे? मनी कम्स टू मी, इस अफर्मेशन को लो, इसको बार बार रिपीट करते जाओ 500 बार, 1000 बार एक दिन में कर डालो। आप बोलोगे 1000 बार एक दिन में कैसे कर सकते हैं जी? बहुत आसान है, आपका दिमाग वैसे भी एक दिन में 60 से 70 हजार विचार तो सोच ही लेता है, तो कुछ काम का ही सोच लो। कई लोगों का कहना, मैम इसको लिखना है क्या? नहीं, आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि बचपन से हमें लिख लिख के याद करना सिखाया है। आप इसको लिख सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन रोबोटिक अफर्मेशन की जो प्रोसेस है वो बोल के याद करने वाली है। ऑफ कोर्स सबकॉन्शियस के लिए रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइंस का इस बारे में कहना है कि जब भी आप किसी एक विचार को बार बार रिपीट करते हो तो एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हो जाता है। बस वो जरूरी है। इट्स सेम कि आपने कोई गाना सुना, उसको नंबर ऑफ टाइम्स 2-4 बार सुन लिया, अब वो गाना खुद ही आपके अंदर चलने लग गया है। ऐसा ही होता है व्हेन इट कम्स टू रोबोटिक अफर्मेशन। वो बाद में खुद ही आपके अंदर चलने लग जाते हैं। करना क्या है? हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली? चूज वन सिंपल अफर्मेशन। ये है स्टेप 1। कोई भी छोटा सा सिंपल सा एक अफर्मेशन चूज करो, उसको रिपीट कितनी बार करना है वो गोल सेट कर लो, कि कम से कम एक दिन में मुझे इसे इतनी बार बोलना है।
जिस भी टाइम कौन सा सेट करें, तो जिस भी टाइम आप फ्री हैं, कंफर्टेबल हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए, वो टाइम आपके लिए सबसे अच्छा समय होगा। मेथड बोलकर करना होता है, लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि मैम कुछ टाइम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक प्रो टिप इसका ये है कि जब आप कम्यूट करते हो, कई लोग जो कम्यूट करते हैं, डेली ट्रैवलिंग करते हैं, उनका जो कम्यूट टाइम होता है, ट्रैवलिंग टाइम होता है, वो ज़्यादा होता है। उस टाइम पर आप उस समय को व्यर्थ न गंवा के यूज़ कर सकते हैं इस रोबोटिक अफर्मेशन के लिए। या फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी बोरिंग सा काम आप कर रहे हो, 10 लोगों के बीच में बैठे हुए हो किसी पार्टी में जहाँ आपका मन भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप बस वहाँ हो, तो बस दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट अफर्मेशन मेंटली। मैम सक्सेस स्टोरी सुना दीजिए, इतनी सारी आने वाली है। आपकी खुद की स्टोरी आपकी सक्सेस स्टोरी बन जाएगी जब आप ये मेथड करोगे। सिंपल, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि आप ही की स्टोरी आप ही की सक्सेस स्टोरी बन जाए। हाँ, अगर आप 10 के चैलेंज के लिए तैयार हो, देन प्लीज कॉमेंट बिलो 10 के चैलेंज। क्या रोबोटिक अफर्मेशन सबके लिए काम करते हैं? हाँ जी, सभी के लिए काम करते हैं, क्योंकि फीलिंग जनरेट करने वाला मामला, विजुअलाइज करने वाला मामला बहुत ही फ्लैट पिच पे बस करते चले जाना होता है। तो फिर ये बिल्कुल सवाल आ सकता है कि अगर इमेजिनेशन नहीं है, विजुअलाइजेशन नहीं है, फीलिंग जनरेट नहीं करना, तो फिर उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बस वही है जो भी है जीवन में। ये जो आप फीलिंग जनरेट करने की बात करते हो कि मैम कोई भी टेक्निक करने का मन नहीं करता, बेसिकली यू आर वेटिंग फॉर द मोटिवेशन। मोटिवेशन इज वेरी टेम्पररी थिंग, आता है जाता है इमोशन की तरह। डिसिप्लिन इज परमानेंट। इन द सेम वे आपका माइंड भी ना कम आवारा हो जाता है, कम मनमर्जियाँ चलाता है अपनी। उसको पता होता है कि अगर आपने ठान लिया है तो माइंड की नहीं चलने वाली, वो डिसिप्लिन हो जाता है। जितना रिपीट करोगे उतना आसान हो जाएगा। एक दिन में 500 बार भी कर सकते हो, 1000 बार भी कर सकते हो, और मैंने तो 10-10 हज़ार बार भी करा है, क्योंकि मैंने 10 के चैलेंज अफर्मेशन लिया था। और 1-2 बार तो मैंने ऐसा भी करा है कि एक ही अफर्मेशन को अपना इनर थॉट बना के पूरे महीने चलाया है, रोबोटिक अफर्मेशन। नॉट बिकॉज कि मुझे अपनी लाइफ से कुछ चाहिए था, बल्कि मुझे अपने माइंड को ट्रेन करना था। ये मेरा एम था उस वक्त जब मैंने ये किया था। फॉर ऑल द ओवर थिंकर्स, robotic affirmation is the key. For all the people who have doubts on their manifestation, robotic affirmation is the key. हर वो इंसान जो बहुत डेस्परेट होता है, रोबोटिक अफर्मेशन इज द की। इमेजिनेशन नहीं आता, रोबोटिक अफर्मेशन कर लो। फीलिंग नहीं आती, रोबोटिक अफर्मेशन कर लो। इट्स दैट सिंपल एंड इफेक्टिव। और सक्सेस स्टोरी शेयर कर देना। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखो। नमस्ते।